नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के सामने इस शिक्षक दिवस के अवसर पर एक अपना संदेश लेकर के आया हूं। सर्वप्रथम मैं आप लोग सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने सभी छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जो हमसे मिल रहे हैं, जो हमसे नहीं मिल रहे हैं, उन सभी तक हमारा ये संदेश पहुँचे, यही हमारी गुजारिश होगी। हम लोग सब जैसा जानते हैं कि हमारा जो देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जो है कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, और ऐसी स्थिति में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वो हमारा शिक्षण संस्थान रहा है। चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेज हों, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, वो सभी ज़्यादातर कोरोना काल में बंद ही रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो छात्र छात्राएँ हैं उनकी शिक्षा पर पड़ा है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारा जो 2020 का काल रहेगा वो समझिए कि शिक्षा के मामले में बहुत ही नीचे जाने वाला है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हों या ना हो, अपने अध्ययन पर ज़रूर ध्यान देते रहें। सरकार की नीति चाहे जो भी हो, हमें सरकार की नीति के से उतना कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें मतलब रखना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने एक छोटा सा संदेश दूंगा अपना कि शिक्षा में गुरु का महत्व क्या होता है, और साथ ही कुछ बातें हैं जिनकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। तो आज हमारे समक्ष जो है एक बहुत बड़ा तथ्य उभर कर सामने आया है कि हमने अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखा है। बचपन से लेकर के आज तक कुछ न कुछ सीखते आ रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना हो ये कभी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए। हमने बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ सीखा है, और जिसने भी हमें सिखाया है वही हमारा गुरु है, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमने अपनी माँ से सीखा है, हमने पिताजी से सीखा है, अपने भाई से सीखा है, अपने गुरु से सीखा है, किन्हीं से भी सीखा है, तो वो हमारे गुरु होंगे। और हमारे जीवन की जो कीर्ति होती है उन्हीं गुरु के बलबूते बनती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हम सबको जब भी अपना लक्ष्य पूर्ति हो तो उस लक्ष्य पूर्ति में अपने गुरु के योगदान को और गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस विषय पर मुझे एक छोटी सी कविता याद आ रही है, सुनिएगा इसको। झरनों के जल झंकार में मेरुशिल को जानिए, झरनों के जल झंकार में मेरुशिल को जानिए, अर्जुन के लक्ष्य भेद में द्रोण को पहचानिए। नदियों की बहती अथक धारा, नदियों की बहती अथक धारा चलती मधुर एक साज पर, सागर से होता मिलन कैसे, रहती नहीं जो ढाल पर। गढ़ कोई आगे बढ़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है, गढ़ कोई आगे बढ़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है, होती है कोई ढाल ही जिसने उसे पहचान दी। उस नदी की धार पर उस ढाल को पहचानिए, अर्जुन के लक्ष्य भेद में द्रोण को पहचानिए, द्रोण को पहचानिए। ज्ञान के संचार बिन गुरु नहीं परिकल्पना, ज्ञान के संचार बिन गुरु नहीं परिकल्पना, औरों की तो बात क्या, खुद भगवान ने भी गुरु चुना। कृष्ण में संदीपनी को राम में वशिष्ठ को जानिए, कृष्ण में संदीपनी को राम में वशिष्ठ को जानिए, अर्जुन के लक्ष्य भेद में द्रोण को पहचानिए। इस कविता का सारांश बस इतना ही है कि हमारा जो भी लक्ष्य पूर्ति होता है उसमें हमारे गुरु का योगदान बहुत ही बड़ा होता है। उस लक्ष्य को पाने में एक विद्यार्थी जितनी मेहनत करता है उतनी ही मेहनत शायद उसका गुरु भी उसके साथ करता है। इसलिए लक्ष्य पूर्ति होने पर कभी भी हमें अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, या उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक दूसरी बात कहने आया हूँ, जिसमें आज जो हमारे देश की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में सबसे ज़रूरी ये हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि तैयारी किस हद तक की जाए और कैसे की जाए, जो नया जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न आया है सीईटी का, उसके अकॉर्डिंग। तो सवाल बहुत तरह के आ रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, जो वैकेंसी आई हुई थी उसको भी रद्द किया जा रहा है, रेलवे को हटाया जा रहा है, बैंकिंग में वैकेंसी नहीं है, एसएससी की वैकेंसी कम हो गई है, तो किस तरह से तैयारी की जाए। मेरा इन सब मामले पर बस एक ही आपके सामने जो होगा वो जवाब होगा कि दिनकर जी की बहुत अच्छी कविता याद आ रही है मुझे। उसकी 4 लाइनें मैं आपके सामने रखता हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है। आज समझिए कि आपके सामने एक विपत्ति का समय आया हुआ है। ऐसी स्थिति में वैकेंसी आए
न आए, हमें अपने तैयारी पर कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर हमसे चूक होती है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ हम होंगे, सरकार नहीं होगी। इसलिए मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश होगी कि आप जहाँ कहीं भी रहें, जिस किसी के भी सानिध्य में रहें, अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, तैयार करते रहें। ठीक है, उस क्षण के लिए तैयार करें जिसमें आपका सही उपयोग किया जाए। ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है, ज़रूर आपकी एक न एक बार परीक्षा होगी। आप उस क्षण के लिए तैयार रहें, और तैयारी करने के लिए आपको कभी कोई समय नहीं मिलेगा। जो आपका समय रहेगा उसी में आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इस शिक्षक दिवस के अवसर पर, मैं ज़्यादा किसी को कोसूंगा नहीं कि सरकार की नीति कैसी है, वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। बस मैं इतना कहूँगा कि सरकार को भी शिक्षक दिवस पर थोड़ी सद्बुद्धि मिले कि थोड़ी वैकेंसी और आए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवेज की, एसएससी की, बैंकिंग्स की, उनको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो अपनी योग्यता को दिखा सकें। ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।